भगवान चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में कहते हैं, ये यथा माम प्रवदन्ते मां तांस्तते भजाम्यहम् मम वतर्मानुवर्तन्ते मनुष्यपात सर्वशः। भगवान कहते हैं, पृथ्वीनंदन, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। ये यथा माम प्रवदन्ते तांस्तते भजाम्यहम्। भक्त भगवान की जिस भाव से, जिस संबंध से, जिस प्रकार से शरण लेता है, भगवान भी उसे उसी भाव से, उसी संबंध से, उसी प्रकार से आश्रय देते हैं। जैसे भक्त भगवान को अपना गुरु मानता है तो वे श्रेष्ठ गुरु बन जाते हैं, शिष्य मानता है तो वे श्रेष्ठ शिष्य बन जाते हैं, माता पिता मानता है तो वे श्रेष्ठ माता पिता बन जाते हैं, पुत्र मानता है तो वे श्रेष्ठ पुत्र बन जाते हैं, भाई मानता है तो वे श्रेष्ठ भाई बन जाते हैं, सखा मानता है तो वे श्रेष्ठ सखा बन जाते हैं, नौकर मानता है तो वे श्रेष्ठ नौकर बन जाते हैं। भक्त भगवान के बिना व्याकुल हो जाता है तो भगवान भी भक्त के बिना व्याकुल हो जाते हैं। अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण के प्रति सखा भाव था तथा वे उनको अपना सारथी बनाना चाहते थे, अतः भगवान सखा भाव से उनके सारथी बन गए। विश्वामित्र ऋषि ने भगवान श्री राम को अपना शिष्य मान लिया तो भगवान उनके शिष्य बन गए। इस प्रकार भक्तों के श्रद्धा भाव के अनुसार भगवान का वैसा ही बनने का स्वभाव है। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान भी अपने बनाए हुए साधारण मनुष्यों के भावों के अनुसार बर्ताव करते हैं। यह उनकी कितनी विलक्षण उदारता, दयालुता और अपनापन है। भगवान विशेष रूप से भक्तों के लिए अवतार लेते हैं, ऐसा प्रस्तुत प्रकरण से सिद्ध होता है। भक्त लोग जिस भाव से, जिस रूप में भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान को उनके लिए उसी रूप में आना पड़ता है। जैसे उपनिषद में आया है, एकाकी न रमते, अकेले भगवान का मन नहीं लगा तो वे ही भगवान अनेक रूपों में प्रकट होकर खेल खेलने लगे। ऐसे जब भक्त के मन में भगवान के साथ खेल खेलने की इच्छा हो जाती है तो भगवान उनके साथ खेल खेलने के लिए, लीला करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकता तो भगवान भी भक्त के बिना नहीं रह सकते। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यपात सर्वशः। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं दूसरे लोग भी उसी के अनुसार आचरण करने लग जाते हैं। भगवान सबसे श्रेष्ठ सर्वोपरि हैं, इसीलिए सभी लोग उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं। 30 अध्याय में 23वें श्लोक के उत्तरार्ध में भी यही बात कही गई है। साधक भगवान के साथ जिस प्रकार का संबंध मानता है, भगवान उनके साथ वैसा ही संबंध मानने के लिए तैयार रहते हैं। महाराज दशरथ जी भगवान श्री राम को पुत्र भाव से स्वीकार करते हैं तो भगवान उनके सच्चे पुत्र बन जाते हैं और सामर्थ्यवान होकर भी पिता दशरथ जी के वचनों को टालने में अपने आप को असमर्थ मानते हैं। इस प्रकार के आचरणों से भगवान यह रहस्य प्रकट करते हैं, यदि तुम्हारी संसार में किसी के साथ संबंध के नाते प्रियता हो तो वही संबंध तुम मेरे साथ कर लो। जैसे माता में प्रियता हो तो मेरे को अपनी माता मान लो, पिता में प्रियता हो तो मेरे को अपना पिता मान लो, पुत्र में प्रियता हो तो मुझे मेरे को अपना पुत्र मान लो आदि। ऐसा मानने से मेरे में वास्तविक प्रियता हो जाएगी और मेरी प्राप्ति सुगमता पूर्वक हो जाएगी।